नमस्कार, हमारी खास पेशकश शादी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। इस वक्त देश में एक मुद्दा उठा हुआ है महिलाओं की शिक्षा का, बच्चियों की शिक्षा का, लड़कियों की शिक्षा का, और इसको देखते हुए कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन कई जगह ऐसी खबरें निकल कर आती हैं कि ये जो तमाम कोशिशें हैं ये उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन आपको आज हम खास तौर पे उन महिलाओं से मिलाएंगे जिन्होंने 10 साल पहले इस बारे में सोचा, घर घर काम करने वाली महिलाओं के बच्चे भी शिक्षित हो, क्योंकि वो भी समाज का बहुत अहम हिस्सा है। इस बारे में इन्होंने सोचा और एक मुहिम की शुरुआत की। 10 साल पहले 3 महिलाओं ने मिलकर ये मुहिम शुरू की थी, जो देखते ही देखते एक बड़ा रूप ले चुकी है और बहुत सारी लड़कियां इनके इस योगदान के जरिए न सिर्फ पढ़ रही हैं बल्कि खुद आत्मनिर्भर भी बन रही है, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई जैसे तमाम और चीजों की ट्रेनिंग भी दे रही हैं ताकि ये रोजगार से भी जुड़ सके, अपना काम भी शुरू कर सके। तो कैसे इन्होंने ये कोशिशें की, कैसे ये बाकी महिलाओं को भी जोड़ रही हैं, बच्चियों की शिक्षा के लिए इन्होंने किस तरह से प्रयास किए हैं, आज इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो घर घर काम करने वाली लड़कियों, बच्चियों को पढ़ाने का काम कर रही भारती मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिक्षिका हैं आप। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारती जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन अगर हमारे जो दर्शक इस वक्त टीवी देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं कैसे इस मुहिम को शुरू किया 10 साल पहले भारती मिश्रा ने और इसको कैसे वो आगे बढ़ा रही हैं। नंबर है 012025111063, 18001801801525। भारती जी, मैं पहला सवाल यही करना चाहती हूं कि 10 साल पहले कैसे आपने ये शुरुआत किया, कैसे आपके जहन में आया कि जो घर पे काम करने वाली महिलाएं होती हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए कदम उठाया जाए? ऐसा आज से 10 साल पहले जब मैं कहीं भी जाती थी, किसी के घर में जाती थी, तो छोटी छोटी बच्चियां काम कर रही होती थी और उनके बच्चे जब पढ़ते थे तो बड़ी कातर दृष्टि से उनकी तरफ देखती थी। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि हो सकता है ये भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ये पढ़ नहीं पा रही हैं। फिर मैंने उनको बुलाया, उनसे पूछा, तो उनकी इच्छा थी स्कूल जाने की, पढ़ने की, लेकिन वो अपने माता पिता की चूंकि आर्थिक रूप से सहयोग करती थी इसलिए जा नहीं सकती थी। उसी समय मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग इनको घर में पढ़ाना शुरू करें। तो मैंने अपनी सहेली सुनीति शुक्ला जी से बात की कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अपना कुछ समय निकालकर और इनके लिए कुछ करें। फिर वहीं से हम लोगों ने पहले 2 बच्चियां थी, पढ़ाना शुरू किया घर में ही। फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, बढ़ाते गए हम लोग, और साक्षर और शिक्षित बनाने के साथ साथ हम लोगों ने इनको व्यावसायिक शिक्षा भी दी, जिससे ये भविष्य में इंडिपेंडेंट हो सकें। और सुनीति जी और डॉक्टर नीलम जी ने हमारा बहुत सहयोग किया और हम तीनों ने मिलकर आज ये संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। और हम लोग घर में भी पढ़ाते हैं और जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं उनका हम लोग स्कूल में भी एडमिशन करा देते हैं और हम लोग अपने तरफ से फीस देते हैं और वो अच्छे से पढ़ती हैं। घर में उनको जो भी जरूरत लगती है साथ साथ हम लोग घर में उनको ट्यूशन के तौर पर पढ़ाते हैं और खाना बनाने से लेकर सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशियन का भी कोर्स कराते हैं। एक बात मुझे बताइए भारती जी, आप ये बता रही हैं कि 2 बच्चों से आपने ये शुरू किया था, जो पढ़ाई का सिलसिला है, 100 बच्चों को अब आप पढ़ा रही है, तो क्या एक स्कूल के तहत स्कूल आपने एक तरह से बनाया? क्योंकि 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जगह की भी जरूरत होगी। जगह हमारा घर पर्याप्त है, घर का माहौल है, घर के माहौल में भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं। वो हमारा एक परिवार का रूप ले लिया है। परिवार में ही बच्चे जैसे रहते हैं वैसे ही वो खाते हैं, पीते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, परिवार के सदस्य के रूप में। एक स्कूल का रूप तो ऐसे फॉर्मल एक स्कूल तो नहीं बनाया है, लेकिन घर का आंगन हमारा बड़ा है, हम वहीं उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। एक हॉल भी है हमारे घर में, उसी में हम तीनों लोग मिलकर उनको तरह तरह की। बिल्कुल भारती जी, ये कहीं तक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आप ये भूमिका अदा कर रही है जो काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर हम सामाजिक तौर पर देखें तो एक पहल से कहें तो बहुत बदलाव आ सकता है और शायद आपकी यही कोशिश भी है। आपके पास मैं लौटूंगी, एक दर्शक है हमारे साथ जबलपुर से। अपना नाम बताइए आप और क्या कुछ कहना चाहते हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और इसके बाद अपनी बात। जी नमस्कार, मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ, राम कुमार सौरी। जी, क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैडम जी, जो इन्होंने किया है
जो उन्होंने मैडम किया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के युग में जब अपने नहीं हो रहे तो लोग ऐसे ही कुछ लोग हैं जो देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं और गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं तो इनके लिए और इनके आगे भी ये कोशिश जारी रखें, लोग भी इनकी जो कर रहे हैं लोग भी और भी लोग इससे सीख लें और आगे बढ़े। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज के जमाने में सरकार नहीं करती, समाज नहीं करता, और जो कर रही है समाज के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। मैं इनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ और जिससे इनको सलाह देता हूँ कि वो आगे भी और भी कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बात बताइए भारती जी, जब इस तरह से प्रशंसा मिलती है, सराहना मिलती है, तो फिर कितना आत्मविश्वास बढ़ता है? बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। बहुत अच्छा लगता है कि हमको एप्रिसिएशन चारों तरफ से मिल रहा है और हम दुगने उत्साह से काम करने में लग जाते हैं कि और कितने बच्चों को हम प्रशिक्षित करते हैं, उनको रोजगार दे सकें। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद क्षण है। एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं जो पहल आपने की उसके लिए काम करते हैं भारती जी, उसके लिए घर के सपोर्ट की भी बहुत जरूरत होती है, तो किस तरह से आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा आपके साथ? हाँ, फैमिली का तो बहुत सपोर्ट रहा। फैमिली ने हमारे बहुत सपोर्ट, हमारे ससुर हैं वो भी सपोर्ट किए और हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमारे देवर, हमारी देवरानी, सबने हमको समय देने कहा कि आप खाली क्षणों में ये काम करिए और बहुत अप्रिशिएट किया और आर्थिक रूप से भी बहुत मदद किया। हम तीनों से हमने सरकार से कोई मदद नहीं मांगी है। सुनीति जी और डॉक्टर नीलम जी और हमने अपनी आवश्यकताओं से कटौती करके इन बच्चों की हर चीजों को हमने पूरा करने की कोशिश की और हम तीनों के परिवार वालों ने हमको आर्थिक मदद दिया है। हम कहीं सरकार और से अभी तक कोई मदद नहीं लिए हैं, इसलिए हमारा परिवार ही बहुत बड़ा सपोर्टर है। ये कहीं कि भारती जी, आज आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनका आप दूसरी जगह एडमिशन करा रही हैं, जब वो आपके पास आते हैं अपनी सफलता को लेकर या फिर जो आपने ऊंचाइयों तक उनको पहुंचाया है, अपनी बात वो जब रखते हैं तो किस तरीके का अनुभव उस दौरान होता है? जी, एक माता को जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है अपने पुत्री की सफलता पर, वैसे ही सुख की अनुभूति हम तीनों करते हैं जब उनको कहीं भी सफलता मिलती है और हम अपने तरफ से भी उनको पुरस्कार प्राप्त देते हैं उनको, जब वो कोई छोटी छोटी सफलताएं लेकर हमारे पास आते हैं। लेकिन बाकी लोग भी आपसे जुड़ सकें, बाकी और भी ऐसी जो महिलाएं हैं जो दूसरे घरों में काम करती हैं, आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, वो आपसे जुड़े, इसके लिए क्या कोशिशें होती हैं? जी, जो स्वेच्छा जुड़े उसमें हमें कोई बंधन नहीं है। स्वेच्छा से स्वांतः सुखा ये काम करे, कोई प्रोफेशन बना के नहीं, कोई बहुत बड़ी उसी की लालसा और कुछ प्राप्त करने की इच्छा लेकर नहीं, लेकिन स्वांतः सुखाए के लिए अगर कोई ये जुड़ता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। आधी आबादी में आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं, एक महिला जो एक तरह से कहें तो बहुत ही साधारण है, लेकिन जो उनकी सोच है वो इस तरफ इशारा करती है कि वो अपने साथ साथ समाज को भी विकसित करना चाहती है, खासतौर पे बच्चियां पढ़ें, इसकी ओर वो कोशिशें कर रही हैं पूरी तरह से। भारती मिश्रा, जिन्होंने 2 बच्चियों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया था, जो महिलाएं घर पे काम करती हैं उनके बच्चे भी पढ़ सके, शिक्षित हो सके, इसका जिम्मा 10 साल पहले उन्होंने उठाया था अपने 3 दोस्तों के साथ, और आज 100 बच्चे उनके साथ पढ़ रहे हैं और सबका एक तरह से कहें कि आगे बढ़ाने के लिए वो रोजगार भी पाए, इसके लिए सारी कोशिशें होती हैं। भारती मिश्रा हमारे साथ है, लगातार अपनी कहानी में बयां कर रही हैं। भारती जी, एक बात ये बताइए कि आपका ये जो 10 साल से जो सिलसिला है, जो मुहिम है, इस दौरान कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि नहीं, ये जो काम है देखने में तो आसान है लेकिन करने में चैलेंज भरा है? जी, कई बार ऐसा लगा कि जैसे काम करने वाली महिलाओं के पास जाइए, उनसे कहिए कि अपने बच्चे को पढ़ने आने दो, तो वो डांट के भगा देती थी, झड़क देती थी कि आप हमारी परेशानी और बढ़ा देंगी। जहाँ बच्चे हमारे लिए अर्न करके पैसा लाते हैं, हमारी आर्थिक सहायता होती है, और आप जबरदस्ती पढ़ाने का नाम ले तो भगा देते। तो कई बार निराशा होती, दुखी भी होता था मन, रो भी दे पड़ते थे हम तीनों की बस बच्चे आएंगे नहीं, कैसे इनको कन्विंस किया जाए। फिर हम लोग विचार करते थे और नए उत्साह के साथ अगले दिन उनको अलग अलग तरीकों से उनको समझाने के लिए उनके पास जाते थे। तब कई बार ऐसा पल आया है कि जब हम लोग की आंखों में आंसू तक आ गए हैं, उनकी झड़क सुन के, उनकी डांट सुन के,
कि हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा अगर ये हमारी सहायता नहीं करेंगे। तो उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत अच्छी बात है जी, मैं यही बात समझना भी चाह रही थी कि कैसे इन लोगों को कन्विंस किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो महिलाएं ये जो घर घर काम करती हैं, इनके साथ इनके बच्चे भी कई बार देखने को मिलता है, साथ में जाते हैं। ऐसे में इनको कन्विंस करना भी वाकई आपके लिए चैलेंज भरा रहा है। ये हमने अभी कहीं ना कहीं जो मुश्किल पल है ये भी हम आपके जरिए समझ रहे हैं। नाइश हसन हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ चुकी हैं। नाइश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नाइश जी, ये बताइए, सामाजिक जिम्मेदारी के तहत जो ये कार्य कर रही हैं 10 सालों से भारती मिश्रा, ये कहें कि अगर हर कोई इस तरह से अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम है ये। और शिक्षा ही एक स्थायी बदलाव है, बड़ा और स्थायी बदलाव। बाकी चीजें जो सतही तौर पे चल रही हैं वो इतना मुकम्मल बदलाव या कि संपूर्ण बदलाव नहीं ला सकती जब तक कि इंसान काबिल नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब तक वो चीजों को ढंग से ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना अमल कर सकता है। तो चाहे वो राजनीति की बात हो, सामाजिक मुद्दों से जुड़े और चीजों की बात हो, तालीम बहुत जरूरी है, जिसका नारा बहुत सालों से लग रहा है। जाहिर है बहुत सी कमियां हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पे भी इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। 12 साल से मैं भी 100 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोगों को बदलना बहुत जरूरी है। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, और शिक्षा ही एक तरह से कहें तो न्यू होती है अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो इसके लिए। एक दर्शक है धनराज हमारे साथ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्ते, बताइए क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? ये सुन के और देख के मुझे ये लग रहा है कि जो काम हम भी कर रहे हैं ऐसे ही, तो देख के बहुत अच्छा लगा कि समाज में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सुनते थे, आज आपने दिखाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये टीवी टावर की झुग्गी के पास हम भी कई सालों से ऐसे ही काम चला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समर्थन मिल रहा है, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन वगैरह करवाते हैं और उनकी रोजाना चलाते हैं। इस तरह का बहुत ही, मतलब आप कभी आए तो इधर देखें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक तरह से हमने जो आज एक विषय उठाया है, कहीं ना कहीं ये प्रोत्साहन दे रहा है और लोगों को बहुत खुशी भी दे रहा है जो इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं। शिक्षित करने के लिए समाज को एक तरह से अपनी व्यक्तिगत पहल के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं। भारती जी, एक बात ये बताइए कि 10 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप बता रही हैं कि बच्चों को आप पढ़ाती हैं, आर्थिक तौर पर भी उनकी मदद आप कर रही हैं, स्कूल में एडमिशन कराने से लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं जो पूरी करनी होती है। तो आर्थिक तौर पर कई बार ऐसा लगा आपको कि नई मदद की जरूरत है, आपने कोशिशें की हैं, तो आर्थिक तौर पर कई बार अगर जरूरत लगी हो तो फिर कैसे पूरी की? आर्थिक तौर पर जरूरत पड़ी तो हम तीनों ने मिलकर अपनी अपनी आवश्यकताओं को काटा है और हमारे परिवार के जितने मेंबर हैं सबसे हमने थोड़े थोड़े पैसे लिए हैं और समय समय पर बच्चियों की मदद की है। शुरुआत तो ऐसे ही की, फिर अपने जो हमारे परिचित हैं, संबंधी हैं, उनसे भी हम लोगों ने समय समय पर इसको कि हमको बच्चियों को पढ़ाना है, उनकी आर्थिक सहायता करनी है, तो हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे संबंधियों ने, हम तीनों के भारती जी, हमारी भरपूर। एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, जिन बच्चियों को आपने पढ़ाया है आज जब वो किसी योग्य बन रहे हैं तो वो भी क्या मदद करती हैं? जी, वो भी हमारी मदद के लिए आगे आती हैं। जो थोड़ा पढ़ लिख के बड़ी हो गई हैं वो पढ़ाने में भी मदद करती है। जो सिलाई कढ़ाई सीख गई हैं वो उसमें हाथ बटाने लगती हैं कि मैम हम आप करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसी मदद हमारी वो करते हैं। बिल्कुल। तो आधी आबादी का आज जो विषय है वो सीधे तौर पर समाज से जुड़ा हुआ है और एक तरह से जो कोशिशें की गई है, एक महिला की ओर से कोशिश की गई, बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। उन बच्चों को जिनकी माताएं या पूरा परिवार आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, दूसरों के घरों में काम करके वो खुद का गुजारा करते हैं और ऐसे में इन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों ने उठाई। 10 सालों से काम कर रही हैं। 2 बच्चों से शुरुआत की थी, आज 100 बच्चे इनके जरिए शिक्षित हो चुके हैं। हमारे साथ नाइश हसन भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। समाज में कैसे बदलाव आता है इस तरह की कोशिशों से, ये भी हम समझ रहे हैं। बहरहाल एक दर्शक है हमारे साथ, आर.के. भट्ट है, रामपुर से है। क्या कहना चाहते हैं आर.के. भट्ट जी? मैम मैं रामपुर से आके बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना था मैम कि इन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा काम है, इसके लिए ये तो धन्यवाद कि मेरे पास तो शब्द नहीं है इनके धन्यवाद देने के लिए, लेकिन
इसके लिए इनका काम बहुत अच्छा रहा और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आगे हमारे देश की महिलाओं को और आगे आना चाहिए। उनके लिए एक सीख है ये कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे आएं और इनकी तरह काम करें ताकि पूरा देश शिक्षित हो जाए और महिलाएं शिक्षित हो जाएं, जिससे एक सक्षम समाज बन सके, अच्छा बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं सराहना से भी कहीं एक जैसे हौसला बढ़ता ही है। नाइस जी, एक बात ही बताइए, जिस तरह से भारती जी बता रही थी कि कई बार कन्विंस करने में बहुत मुश्किलें होती हैं ऐसे लोगों को कि बच्चे अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो वो घर घर जाके वो भी काम कर रहे हैं, उससे अर्निंग हो रही है, जैसे भारती जी ने कहा भी, तो ऐसे में कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं, इनको आप पढ़ाई के लिए भी भेजिए, इनका भविष्य बनाना है तो इनको शिक्षित होना पड़ेगा। तो इसके तहत इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि लोग हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं हिम्मत हारते हैं, वो अपनी हिम्मत कैसे बनाएं? देखिए, अगर समाज परिवर्तन का काम करना है, ये कोई शॉर्ट टर्म काम नहीं है और ये कोई साइट सीन नहीं है कि लोग आए देखें और चले जाएं, कुछ फोटो खींचे। जैसे भारती जी ने किया, इस तरह के काम की जहाँ ठहराव की जरूरत है। और जो आपने सवाल किया कि बच्चे काम पे जाते हैं तो वो आते नहीं, ये बिल्कुल जायज सवाल है। इसीलिए तो बाल श्रम खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सब के पीछे की जड़ जो है वो गरीबी है। अगर 2-3 बच्चे काम पे जाने लगते हैं तो पैसे आने लगता है। अगर औरत या मर्द परिवार की गरीबी से निजात पा जाए तो कौन सा ऐसा पेरेंट नहीं है जो चाहेगा कि उसके बच्चे स्कूल जाएं। मैं गरीब बस्तियों में काम करती हूँ, ये मेरा तजर्बा है कि मैंने जगह जगह देखे हैं कि स्कूल के बोर्ड लगे हैं, वो भी चाहे वो ठीक ना लिखा हो लेकिन ये लिखा है अंग्रेजी मीडियम स्कूल। तो इससे ये लगता है कि गरीब और गंदी गंदी गलियों में भी पढ़ाने का जज्बा है, तभी वो उस तरह के स्कूल चल रहे हैं। लेकिन जो परेशानियां हैं और इसके पीछे का जो चक्र है वो टूटे तो हालात बदलेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। भारती जी, एक बात ये बताइए मुझे कि एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो बाल श्रम वाली बात अभी यहाँ पे नाइश हसन जी ने कही है, ऐसे में जो बच्चे आपके पास आते हैं उनको आप शिक्षित करने के अलावा क्या इन अधिकारों के बारे में भी बताती हैं कि अगर वो 14 साल से कम है तो वो अगर करते हैं इस तरह से घरों में काम तो ये गलत है, क्योंकि शिक्षित होना भी जरूरी है और अधिकारों को जानना भी जरूरी है। जी, हम इन सब छोटी छोटी उनकी अधिकारों को से भी उनको अवगत कराते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, इसको भी जानिए। और शिक्षित होना सबसे जरूरी है, उसको लिए हम उनको अवेयर करते हैं। और उनके पेरेंट्स को की भी कभी कभी समय समय पर थोड़ी आर्थिक मदद कर देते हैं कि जिसके कारण ये अपने बच्चों को यहाँ आने से न रोकें। तो ये भी आर्थिक तो तंगी उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही है, जिसके कारण हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए बच्चों को नहीं भेजते हैं। तो इसके लिए हम लोग मिलजुल कर, हम तीनों लोग उनको आर्थिक मदद कर देते हैं, जिससे पेरेंट्स खुश होकर हमारे पास बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और हम उनको हर तरह के उनके अधिकार की जानकारी। जो महिलाएं इस वक्त ये कार्यक्रम देख रही हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक बहुत बेहतरीन पहल की है, इससे बहुत सारी बच्चों की जिंदगी बदल भी रही है। इस वक्त जो भी हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम सभी महिलाओं से जो घर में हैं, खासकर उनसे एक मेरा निवेदन है कि आपका जो भी समय बचता है, आप टीवी देख के समय पास करती हैं, आप गप लड़ा के समय पास करती हैं, तो उससे अगर एक बच्चे को भी आप शिक्षित कर सकें, एक भी गरीब बच्चे को भी अगर आप अपने तरफ से सुसंस्कारित कर सकें, उसको व्यावसायिक शिक्षा दे सकें, जिसकी वजह से उसके हाथ में कोई हुनर आ जाए, तो ये बहुत बड़ा समाज में योगदान होगा। एक ही बच्चे क्या संकल्प लेके चलिए, जरूरी नहीं है कि एक बहुत बृहद स्तर पर आप इसको शुरू करिए। एक बच्चे का बीड़ा उठाइए जिसके पास एक ही का है कि हम अपने थोड़ी सी आवश्यकताओं में से कमी करके काट के पैसा बचा के और अपनी तरफ से इस बच्चे को सुशिक्षित कर दें, सुसंस्कारित कर दें और एक योग्य नागरिक बना दें, जिसे समाज में अपने आप बिल्कुल सर्वाइव। भारती जी, वाकई एक तरह से कहें तो जो आपकी कोशिश है वो बहुत बड़ा एक उदाहरण है। वादी का आज जो विषय है वो सीधे तौर पर समाज से जुड़ा हुआ है और एक तरह से जो कोशिशें की गई है, एक महिला की ओर से कोशिश की गई, बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया, उन बच्चों को जिनकी माताएं या पूरा परिवार आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, दूसरों के घरों में काम करके वो खुद का गुजारा करते हैं और ऐसे में इन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों ने उठाई। 10 सालों से काम कर रही हैं, 2 बच्चों से शुरुआत की थी, आज 100 बच्चे इनके जरिए शिक्षित हो चुके हैं। हमारे साथ नाइस हसन भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में कैसे बदलाव आता है इस तरह की कोशिशों से, ये भी हम समझ रहे हैं। बहरहाल एक दर्शक है हमारे साथ, आर के भट्ट है, रामपुर से है, क्या कहना चाहते हैं आर के भट्ट जी?
मैं रामपुर से आके बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना था मैम कि इन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा काम है। इसके लिए ये तो धन्यवाद कि हम, मेरे पास तो शब्द नहीं है इनके धन्यवाद देने के लिए, लेकिन इसके लिए इनका काम बहुत अच्छा रहा और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आगे हमारे देश की महिलाओं को और आगे आना चाहिए। उनके लिए एक सीख है ये कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे आए और इनकी तरह काम करें ताकि पूरा देश शिक्षित हो जाए और महिलाएं शिक्षित हो जाएं, जिससे एक सक्षम समाज बन सके, अच्छा बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं सराहना से भी कहीं एक जैसे हौसला बढ़ता ही है। नाइस जी, एक बात ही बताइए, जिस तरह से भारती जी बता रही थी कि कई बार कन्विंस करने में बहुत मुश्किलें होती हैं ऐसे लोगों को कि बच्चे अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो वो घर घर जाके वो भी काम कर रहे हैं, उससे अर्निंग हो रही है, जैसे भारती जी ने कहा भी, तो ऐसे में कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं, इनको आप पढ़ाई के लिए भी भेजिए, इनका भविष्य बनाना है तो इनको शिक्षित होना पड़ेगा। तो इसके तहत इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि लोग हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं हिम्मत हारते हैं, वो अपनी हिम्मत कैसे बनाएं? देखिए, अगर समाज परिवर्तन का काम करना है, ये कोई शॉर्ट टर्म काम नहीं है और ये कोई साइट सीन नहीं है कि लोग आए देखें और चले जाएं, कुछ फोटो खींचे। जैसे भारती जी ने किया, इस तरह के काम की जहाँ ठहराव की जरूरत है। और जो आपने सवाल किया कि बच्चे काम पे जाते हैं तो वो आते नहीं, ये बिल्कुल जायज सवाल है। इसीलिए तो बाल श्रम खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सब के पीछे की जड़ जो है वो गरीबी है। अगर 2-3 बच्चे काम पे जाने लगते हैं तो पैसे आने लगता है। अगर औरत या मर्द परिवार की गरीबी से निजात पा जाए तो कौन सा ऐसा पेरेंट नहीं है जो चाहेगा कि उसके बच्चे स्कूल जाएं। मैं गरीब बस्तियों में काम करती हूँ, ये मेरा तजर्बा है कि मैंने जगह जगह देखे हैं कि स्कूल के बोर्ड लगे हैं, वो भी चाहे वो ठीक ना लिखा हो लेकिन ये लिखा है अंग्रेजी मीडियम स्कूल। तो इससे ये लगता है कि गरीब और गंदी गंदी गलियों में भी पढ़ाने का जज्बा है, तभी वो उस तरह के स्कूल चल रहे हैं। लेकिन जो परेशानियां हैं और इसके पीछे का जो चक्र है वो टूटे तो हालात बदलेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। भारती जी, एक बात ये बताइए मुझे कि एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो बाल श्रम वाली बात अभी यहाँ पे नाइश हसन जी ने कही है, ऐसे में जो बच्चे आपके पास आते हैं उनको आप शिक्षित करने के अलावा क्या इन अधिकारों के बारे में भी बताती हैं कि अगर वो 14 साल से कम है तो वो अगर करते हैं इस तरह से घरों में काम तो ये गलत है, क्योंकि शिक्षित होना भी जरूरी है और अधिकारों को जानना भी जरूरी है। जी, हम इन सब छोटी छोटी उनकी अधिकारों को से भी उनको अवगत कराते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, इसको भी जानिए। और शिक्षित होना सबसे जरूरी है, उसको लिए हम उनको अवेयर करते हैं। और उनके पेरेंट्स को की भी कभी कभी समय समय पर थोड़ी आर्थिक मदद कर देते हैं कि जिसके कारण ये अपने बच्चों को यहाँ आने से न रोकें। तो ये भी आर्थिक तो तंगी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही है, हाँ। जिसके कारण हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए बच्चों को नहीं भेजते हैं। तो इसके लिए हम लोग मिलजुल कर, हम तीनों लोग उनको आर्थिक मदद कर देते हैं, जिससे पेरेंट्स खुश होकर हमारे पास बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और हम उनको हर तरह के उनके अधिकार की जानकारी। जो महिलाएं इस वक्त ये कार्यक्रम देख रही हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक बहुत बेहतरीन पहल की है, इससे बहुत सारी बच्चों की जिंदगी बदल भी रही है। इस वक्त जो भी हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम सभी महिलाओं से जो घर में हैं, खासकर उनसे एक मेरा निवेदन है कि आपका जो भी समय बचता है, आप टीवी देख के समय पास करती हैं, आप गप लड़ा के समय पास करती हैं, तो उससे अगर एक बच्चे को भी आप शिक्षित कर सकें, एक भी गरीब बच्चे को भी अगर आप अपने तरफ से सुसंस्कारित कर सकें, उसको व्यावसायिक शिक्षा दे सकें, जिसकी वजह से उसके हाथ में कोई हुनर आ जाए, तो ये बहुत बड़ा समाज में योगदान होगा। एक ही बच्चे क्या संकल्प लेके चलिए, जरूरी नहीं है कि एक बहुत बृहद स्तर पर आप इसको शुरू करिए। एक बच्चे का बीड़ा उठाइए जिसके पास एक ही का है कि हम अपने थोड़ी सी आवश्यकताओं में से कमी करके काट के पैसा बचा के और अपनी तरफ से इस बच्चे को सुशिक्षित कर दें, सुसंस्कारित कर दें और एक योग्य नागरिक बना दें, जिसे समाज में अपने आप बिल्कुल सर्वाइव। भारती जी, वाकई एक तरह से कहें तो जो आपकी कोशिश है वो बहुत बड़ा एक उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नाइश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आधी आबादी में आज हमने खास तौर पे भारती मिश्रा से आपको मिलवाया, कैसे इन्होंने 2 बच्चों से शुरुआत की थी पढ़ाई के सिलसिले की और आज 100 बच्चे इनके पास पहुंच चुके हैं। एक तरह से सामाजिक जिम्मेदारी को ये निभा रही हैं। आधी आबादी में इसी तरह की और कहानियां भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aadiabadi@zmedia.slgroup.com और आप हमें भी मेल कर सकते हैं अपनी इसी तरह की कोई सफलता भरी कहानी को।
तो हमें इंतजार रहेगा आपके मेल का। आधी आबादी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।